घर की रीति सीधी की बरकत के लिए घर लक्ष्मी घर को बर्बाद भी कर देती है और घर को आबाद भी कर देती है। औरत में संस्कार होते हैं तो आदमी अपना भी घर को चलाना, घर को पैसे बचाना, औरत के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। औरत के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता है। और घर में शांति और बरकत जो पीर में औरत सीख के आती है तो ससुराल को आबाद कर देती है। पीर के अंदर बैठ तो अच्छी सोसाइटी, अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं करती तो वो ससुराल को आपके पीर जैसा बना देती है, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती है। और अपनी बेटी को भी ऐसा ज्ञान देती है कि मैं भी यहाँ खराब हूँ तो तू भी वहाँ खराब रखना उनको सबको। तो माँ के संस्कार से ही बेटी भी ससुराल में वही नाटक करने लग जाती है। इसलिए इंसान को इस चीज़ों का एहसास होना चाहिए। औरत को ये मालूम होना चाहिए कि अपना घर दूसरा आगे बढ़ रहा है, उससे 2 कदम आगे चलें। घर में साफ सफाई रखना औरत का काम है। घर में साफ सफाई रखोगे, मंदिर एक घर एक मंदिर है। औरत जब घर की साफ सफाई और अच्छी व्यवस्था नहीं करती, अपने घर में अपना कोई दुश्मन आ गया, अपने उससे गला नहीं करते हैं, उसके अपने घर में आने से उसका अपने चाय पानी पिलाएंगे, उसका आधा गुस्सा शांत हो जाता है और वो पछताता है कि अपने इसको कितना कुछ कह दिया फिर भी अपना कितना मान कर रही है। वो औरत की शिक्षा और संस्कार से वो घर चलता है। और बढ़िया संस्कार की होती है, अच्छी औरतों में बैठेगी, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगी। और बेकार औरतों में वो बैठेगी और वो तेरी मेरी करती रहेगी, वो वैसा संस्कार उस औरत में पड़ता है। तो वो शिक्षा अपनी बेटी को देती है, बेटी मैं भी मेरे ससुराल में खराब हो रही है, तू भी अब तेरे ससुराल में सबको खराब करना। ये माँ का संस्कार होता है। माँ बच्ची को कहती है कि हाँ वहाँ जाए तेरे ससुराल में तो हमारा नाम रोशन कर, हर गाँव में हमारी तारीफ कर, कि तारीफ हो कि मेरी बेटी गई थी तो आज अपने ससुराल में मेरा नाम ऊँचा किया। उस माँ को इस चीज़ का शौक नहीं है। माँ ऐसे चाहती है कि मेरी बेटी मेरे तरह ही बन के रहे वहाँ पे। एक बार एक माता थी, अपनी बेटी को विदा की तो एक लिफाफा उसको फेंक दिया। लिफाफा फेंक दिया तो वो ससुराल चली गई। ससुराल चली गई तो ससुर के सामने, सास ससुर के सामने वो लिफाफा हाथ में था। तो उसके ससुर ने कहा बेटा इसमें क्या है? तो बेटी ने कहा मेरी मम्मी ने दिया है। बेटा खोल इसमें। उसके अंदर क्या निकला? उसके अंदर क्या निकला? एक अगरबत्ती का पूरा और एक लेटर निकला। तो लेटर के अंदर क्या लिखा? माँ ने लिखा है इस अगरबत्ती की खुशबू घर में लगाते हैं, आसपास में इसकी खुशबू महकार से लोगों को एहसास होता है कि इसके घर के अंदर बहुत बढ़िया अगरबत्ती लगाई है। तो बेटा इस अगरबत्ती की खुशबू की तरह तू भी उनके आंगन में छा जाना और तेरा जय जयकार तेरे को एक पल ना छोड़े। और मेरी तरह रहेगी तो कुछ भी नहीं है। मैंने भी कोई शिक्षा नहीं सीखी तो आज अपना घर की हालत देख, अपने वहाँ के वहाँ पड़े हैं। कोई रिश्तेदार नहीं आता और कुछ नहीं आता है कि घर की आबरू में, घर में साफ सफाई बढ़िया रहन सहन होगा तो 5 आदमी उनको पूछेंगे। और जब वो अच्छा काम नहीं घर में नहीं देख के कहते हैं कि गांव से घर मकान से पता चल जाता है इंसान कितना पानी में है। ये इस घर की औरत इस प्रकार की औरत 4 प्रकार की होती है। एक बिल्ली होती है, एक सूरडी जैसी होती है, एक ऊपरी जैसी होती है। ये 3 प्रकार की होती है। बिल्ली उस हांडी में मुँह दिया, उस हांडी में दिया, उस घर में गई, तेरे क्या बनाया आज? मेरे रिश्तेदार ने ये कहा, तेरे रिश्तेदार ने कहा, तो ऐसे कर देना, उसको ऐसे दबका देना। वो औरतें और दूसरी औरतें बिल्ली टाइप की होती है, वो घर घर में बोलती रहती है, तेरी मेरी करती रहती है। सूरडी होती है, उसमें चापलूसी करेगी, उसमें मुँह देगी, उसमें देगी लेगा। और ऊपरी होती है, सारे दिन चिल्लाती रहती है, वो चिल्लाना करती है, वैसे अपने बच्चों को आदत देती है। तो उस ऊपरी रूप में जो औरत होती है वो घर को कभी नहीं बसा सकती, ना अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकती, ना वो किसी चीज़ में नहीं बढ़ा सकती। ये संस्कार सबसे बड़ी चीज़ है। घर में आंगन बढ़िया होगा, 5 आदमी पूछेंगे।
घर का आंगन साफ सुथरा नहीं होगा तो आदमी उनके पास नहीं बैठेंगे। घर में होता है बेडशीट होती है, जैसे 200 रुपये की आ गई, वो बेडशीट बिछा दे, उसका मान सम्मान करें, घर अच्छा लगेगा। घर एक मंदिर होता है, मंदिर की तरह जैसे मंदिर में साफ सफाई रखते हैं वैसे ही घर में भी मंदिर साफ सफाई रखनी चाहिए। और घर एक मंदिर से बड़ा होता है। इंसान को घर की आबरू सबसे बड़ी चीज़ होती है। घर जो साफ सुथरा उज्ज्वल रहेगा, बर्तन हर चीज़ की साफ सफाई होगी, बाथरूम साफ सफाई होगा, मंदिर में घर में पूजा पाठ करते हैं वहाँ साफ सफाई रहेगी, वहाँ कोई डस्ट नहीं पड़ती है। और जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ उस घर में राक्षस का वासा होता है। रहन सहन का तरीका माँ से सीखी जाती है। माँ सफाई करेगी तो बेटे बेटा की सफाई करेंगे, बच्चों को आचरण अच्छे पढ़ेंगे। कई बार कई लड़के होते हैं कि हमारे माँ बाप क्या मेरी चलती है तो मैं करूँगा। अरे पगले तेरे माँ बाप मर गए थोड़ी है, तो कितना ही कमा ले, पर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। तेरी मन की कर, नाम माँ बाप का लेना चाहिए। मेरे माँ बाप कहेंगे तो वही होगा। मैं तो कौन हूँ, मैं तो अभी बच्चा हूँ कहने वाला, मैं बड़ा जरूर हूँ, पर जब मेरे माँ बाप बैठे तो वही करेंगे। उस घर में हर चीज़ की फायदा होता है, उसमें रिश्तेदार भी आते हैं, सब आते हैं। और जो बच्चा कहता है कि मेरे माँ बाप की चलती है जो मैं करूँगा वो होगा, तो उसके माँ बाप तो मर गए भाई, वो बड़ा हो गया। उसके जिसके माँ बाप मर जाते हैं वो पटेल होता है। और पटेल जिसके माँ बाप जीवते हैं जो पटेल होता है, तो उसने तो पहले अपने माँ बाप को मार दिया। तो ये संस्कार इंसान पढ़ता है। अच्छे औरतों में बैठो, अच्छे आदमी में बैठो, अपने से बड़े में बैठो, उनके संस्कार से ही अपने को आगे की शिक्षा का ज्ञान मिलता है। आज मंदिरों में जाओ, पूजा पाठ करते हैं तो उनके बच्चों के भी आचरण पढ़ेंगे कि हम भी पूजा पाठ करेंगे। और पूजा पाठ करना एक स्वास्थ्य का केंद्र होता है, सुकून मिलता है। और पूजा पाठ नहीं करते, आज देख लो माँ बाप नहीं करते हैं, उनके बच्चे इधर उधर डोलते रहते हैं। वो उस घर में गया, उसमें गया, माँ बाप को पता नहीं मेरा बेटा कहाँ गया। 3 आदमी साथ ले लेते हैं, अपना आप को बहुत सलमान खान समझते हैं, पर उनको ये पता नहीं कि मैं घर की बर्बादी कर रहा हूँ। इज्जतदार इंसान को छोटा बनाओ, और अपने से बड़े को, अपने से दूसरे को बड़ा समझोगे, उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करेगा। और अपना आप दूसरों को छोटा समझोगे, वो इंसान हमेशा छोटा का छोटा ही रहता है। किसी अच्छे आदमी के पास बैठने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति होती है माँ बापों का आचरण होता है। मैंने कई जगह देखा है, मंदिरों में अपने कई भगत आते हैं तो बच्चा कहता है कि जी मैं, मेरे माँ बाप नहीं मेरी चलती है। अरे भाई तेरे माँ बाप मर गए? नहीं, जिंदे है। फिर बेकूफ तो कितना टाटा बिरला होगा। आज तेरे माँ बाप तो गार्जियन के गाँव एक मुखिया होता है बाप और माँ, और उनकी ही चलनी चाहिए। वो बेटा नालायक होता है जो ये कहता है कि मेरी चलती है, मेरे माँ बापों की नहीं चलती, तो उसके माँ बाप तो उसी दिन मर गए थे। वो बेटा किस काम का? ऐसे बेटे को धिक्कार है। जीने का भी अच्छे आचरणों का तरीका सीखो, बैठना सीखो। कितना ही करोड़पति क्यों ना हो जाए बेटा, जब उसके माँ बाप बैठे हैं उस बेटे का आचरण ये होने चाहिए कि मेरे को मालूम नहीं, मेरे माँ बाप जाने। ये संस्कार माँ बाप देंगे तो उसके बेटी बेटा भी संस्कार सीखेंगे। और रिश्ता होता है 100 बरस की नींव होती है। रिश्ता पीहर वाले ही रिश्ता टूटाते हैं, माँ में कमी होती है। जब रिश्ता टूटते हैं माँ के आचरण अच्छे होते हैं। बेटी वाला हमेशा झुकता है, बेटी वाले का हमेशा सिर नीचा रहता है, ऊपर नहीं होता है। बेटी वाला हमेशा बेटी के ससुराल वालों के सामने हमेशा मोम बनेंगे तो 10 जगह बात चलाएंगे कि मेरे बच्चे के ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। ये तरीके होंगे। जब आगे प्रोग्रेस नहीं होगे, वैसे के वैसे रहोगे, कितने कमा लो, दूसरे दिन पूछोगे कुछ नहीं है हमारे पास। ये संस्कार, एक अच्छा संस्कार, अच्छी जगह बैठना, अच्छी जगह उठना, गंदे के पास कभी मत बैठना। कोई और चुगली करती है इधर उधर, कुछ और होगा तेरे घर जा, कोई भी ना आए अपने घर, पर अपन सही रहेंगे तो जगत सही है। अपने गलत रहेंगे, अपना परिवार, अपना घर को एक मंदिर बनाकर नहीं समझेंगे, उस घर में राक्षस रहेंगे। वो बेटा भी राक्षस जैसा हो जाएगा, उसका बेटा भी हो जाएगा, माँ भी हो जाएगी, बाप भी और उसकी बेटी भी। तो राक्षस प्रवृत्ति होते हैं। अहंकार इंसान का विनाश होता है। कहना है जो मुंह में करो, बोलो अजमल का अहंकार की हो।